देव ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं भैया। मैंने अभ्यास करने के लिए बहुत लोगों को कहा है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं और कुंडलियां देखता हूं, तो इसमें अलग अलग एनर्जी को करेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के अभ्यास मैं बताता हूं। बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि गुरुजी आप जो मेडिटेशन बताते हैं वो हमसे होता नहीं है, वो एनर्जी कमज़ोर है, वो करने नहीं देती, इसीलिए आपसे होता नहीं है। बूंद एक एक पड़ती रहती है, निरंतर पड़ती है ना, सैलाब ला देती है, तूफान ला देती है। बूंद का अस्तित्व ही क्या होता है जी। 2005 की बात है, जुलाई की, मैं मुंबई में था, मुंबई में ही रहता था उन दिनों। तो मुंबई का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि बारिश वहाँ तो निरंतर बरसता ही रहता है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बारिश होगी रेगुलर, फिर वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो समुद्र में चला जाता है पूरा पानी। तत्पश्चात फिर एक आधी घंटा रुकती है, इतने में वो क्लियर हो जाता है, फिर पानी बरसना शुरू हो जाता है। तो ऐसे निरंतर वर्षा 2-3 महीने चलती रहती है, पर कभी बाढ़ नहीं आती मुंबई में। बट 2005 में 3 दिन तक बरसात धीमी 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 पर निरंतर होती रही। उसका असर ये हुआ कि हाई टाइड आया 2 बार। हाई टाइड के टाइम में समुद्र में पानी जाता नहीं है, और वो निरंतर बरसती हुई धीमी बारिश ने मुंबई जैसे शहर में बाढ़ ला दी, बहुत विनाश हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर किसी भी काम को निरंतर करते हैं, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते पत्थर परे निशान। आप निरंतर किसी चीज़ की कोशिश करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है, आपके भाग्य में हो या ना हो। पर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो आपको कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। देखिए, आप धीमी गति से ही सही, आप निरंतर अगर चलते रहेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे, भले ही 2 दिन बाद सही, पर निरंतरता बहुत आवश्यक है। अगर आप सांसें निरंतर नहीं लेंगे तो आपकी कहते हैं ना, सांस टूट गई इसकी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। हर काम में निरंतरता जरूरी है। आप अगर निरंतर ईश्वर से जुड़े हुए नहीं रहेंगे मित्रों, तो ईश्वर से आपका रिश्ता टूटना निश्चित है। एक दिन जाके मंदिर जाए, एक दिन आपने अभ्यास कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, या 10 दिन आपने कंटिन्यूअस किया, उसके बाद में बोला यार अभी 2 दिन बाद कर लें, क्या फर्क हो, ऐसा नहीं होता। एक चक्र बनता है एनर्जी, और वो चक्र एक्टिवेट होता है। मैंने बहुत पहले एक कहानी में कहा था कि हनुमान जी ने भक्ति का एक चक्र बनाया था, तो निरंतर उन्होंने ईश्वर की भक्ति शुरू की तो वो चक्र बना। अगर बीच में आप उस अभ्यास को छोड़ देते हैं तो वो चक्र टूट जाता है, फिर उसके बाद में उसमें वो एनर्जी सर्कुलेट नहीं होती। तो हर चीज़ में निरंतरता ज़रूरी है। जैसे खाना आप निरंतर खाते हैं ना, एक अंतराल के बाद आपका टाइम फिक्स है, आप खाते ही खाते हैं, भूख लगती ही लगती है। उसी तरीके से आपको ईश्वर से जुड़ने की भी भूख लगनी चाहिए। दिन में 2 बार 5 बार 1 बार निश्चित ही लगनी चाहिए कि यार मैं करूँ, वो भगवान का थोड़ा नाम ले लूँ। इसमें निरंतरता होनी चाहिए। आप एक बार जहाँ मंदिर देखा आपने, ऐसे नमस्ते हेलो बाबा कैसा है, ऐसे काम नहीं चलता। वही बोलेगा दूर से, हाँ ठीक हूँ बाबा का। जुड़ना पड़ता है, और जुड़ने के लिए निरंतरता होना आवश्यक है।
बिना जुड़े किसी चीज़ से आप कैसे फल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अरे आम, किसी भी, चलो आम का पौधा लगाया आपने, उसमें निरंतर जल देने की आवश्यकता है, तभी तो वो पनपेगा। और फिर वो पनप जाएगा तो उसको निरंतर उसकी देखभाल की आवश्यकता है, तभी वो फल देगा। और फल भी आ जाएंगे तो भी उसकी निरंतर देखभाल करने की आवश्यकता है, तब वो लगातार फल देता रहेगा। अगर यदि उसके बाद भी आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो लगातार फल नहीं देगा। यही ईश्वर का हिसाब किताब है। आपने कहा मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भगवान कितने लोगों को सज़ा देता है जिन्होंने अन्याय किया है। अरे भाई, तुम भगवान को मानते हो तो भगवान देगा सज़ा। बोले नहीं, मेरे सामने होना चाहिए तब मेरी आत्मा को शांति मिले, मेरे मन को शांति मिले। तो ये भगवान में विश्वास नहीं है। तुम अपने मन की शांति के लिए भगवान को आगे कर रहे हो। भगवान में विश्वास है तो छोड़ दो उस पर, वो करेगा। विश्वास उसी को कहते हैं। और कहने भर से कि मुझे भगवान में विश्वास है तो ये विश्वास हो नहीं जाता है। मैं बहुत मानता हूँ भगवान ना। भगवान के को पूरा समर्पण करना पड़ता है भाई। वेला बैठा है क्या भगवान? ईश्वर वेला नहीं बैठा हुआ है। और भगवान है कहाँ? कण कण में व्याप्त है। मेरा एक वीडियो जो है अभी आ गया होगा, नहीं तो 2-4 दिन में आ जाएगा। तो कण कण में भगवान नाम किसका है भाई? ये पूरी सृष्टि मिलके एक भगवान, यही तो ईश्वर है। पूरा ब्रह्मांड, उसका कण कण, अगर उसको आप देखोगे वो ईश्वर है। आप उसके अंदर ही बैठे हुए हैं, आप भी उसके एक कण मात्र हैं। और आप भगवान को देखने की कल्पना करते हैं। आप उसको, वो हर चीज में है। कहा नहीं है, किधर? जित देखा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। आप सृष्टि से बाहर तो कुछ है ही नहीं। और सृष्टि की आप जो कल्पना कर सकते हैं कर लीजिए, वहां हर जगह भगवान है। ईश्वर हर जगह है भैया। वो कह रहे थे ना इसमें कि आपका भगवान रोता फिरता, भैया भगवान नहीं रोता फिरता। भगवान का तो अंश तुम भी हो, ईश्वर का अंश तो तुम भी हो। तुमने ईश्वर को कौन देखता है? आप अपने अंदर बैठे हुए जीव आपको बाहर से देख पाता है क्या? रोता फिरता है इंसान। हम उनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम मर्यादा को पालने वाले। हम तो कण कण को पूजते हैं। धरती हमें रोटी देती है, हम धरती को उठते ही पैर छूते हैं। हम जल देवता को पूजते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस जीवन देता है हमें। हम वायु को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं जो जल को आकर्षित करती है, प्रकृति को पूजते हैं। हम जानवरों को, क्योंकि हर जगह है ईश्वर है। कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। अजीबोगरीब प्रश्न करते हैं लोग। खैर, एनीवे, विषय था निरंतरता। अगर आप निरंतर नहीं चलोगे, एक जगह बैठे रहोगे, तो आपके हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे। चलने में निरंतरता होनी चाहिए। अगर खाना नहीं खाओगे आप एक नियमित अंतराल के बाद, तो आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। शरीर तक खाना शरीर को ही चाहिए। आप अगर साधना निरंतर नहीं करोगे, जो समय आपने निर्धारित किया, तो आपकी साधना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आप ईश्वर से निरंतर नहीं जुड़ोगे तो वो जुड़ने का कोई महत्व नहीं है। जिस तरीके से पानी की बूंदें निरंतर बरस के तूफान ला सकती है, उसी तरीके से आपकी निरंतर की गई साधना किसी भी कार्य में निश्चित ही आपको कामयाबी प्रदान करती है।
वो निरंतरता आवश्यक है भाई। विश्वास निरंतर होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। आपका काम बना तो विश्वास, काम नहीं बना तो विश्वास नहीं है। अरे यार मैंने तो 2 बार ये करके देखा, मेरे को तो फायदा ही नहीं हुआ। अरे भैया निरंतरता चाहिए, होगा। और क्या फायदा चाहते हैं आप? ईश्वर से जुड़ गए आप, ईश्वर का एक अंश है जो ईश्वर से पृथक घूम रहा है पेट में ही कहीं छोटा सा, और वो उस पूरी ताकत के साथ में जुड़ जाता है तो उसके वो असीम ताकतवर खुद ही बन जाता है। उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। और आपको जो चाहिए, जो आपके लिए आवश्यक है, वो ईश्वर को पता है। जैसे शरीर में सैकड़ों जीवाणु होते हैं, तो हमको पता है कि हम क्या खाएंगे तो उनको भी मिलेगा। विराट का हिस्सा बनो, हिस्सा है आप, जुड़ो उससे, पृथक मत रहो। समुद्र की ताकत को पहचानो। बूंद का अपना अस्तित्व जरूर होता है लेकिन ताकतवर नहीं होता, उसमें निरंतरता बहुत जरूरी है। वो निरंतर होके ही नदी बन पाती है, नदी की ताकत बहुत होती है। और निरंतर चल के ही नदी समुद्र में विलीन होती है, समुद्र की ताकत बहुत होती है। तो अगर आपको अपनी असली ताकत पहचाननी है, वहाँ तक पहुँचना है, तो निरंतरता बहुत आवश्यक है। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा है कि ये बात आप पहले बोला कीजिए। वीडियो शुरू होते ही प्रयास करूँगा, मैं भूल जाता हूँ। महादेव।